तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब हुआ कि वेरिएबल x की पावर या तो इंक्रीज करनी चाहिए या फिर डिक्रीज करनी चाहिए, तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। x की पावर 5 प्लस 3x की पावर 2 प्लस 7x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 प्लस 5। अब जैसे ये पॉलिनोमियल है तो हमें इसे स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल की जो फॉर्म है उसमें कन्वर्ट करना है। तो यहां पावर आ रही है 5, वेरिएबल की पावर 5 है, यहां पे जो पावर है वो है 2, यहां पे पावर आ रही है 4, यहां पे 3 और यहां पे 5 को क्या लिख सकते हैं 5x की पावर 0। तो ये जो यहां पे जो वेरिएबल की पावर आ जाएगी वो आ जाएगी 0। अब यहां पे आ रही है पावर 5, फिर 2 कम हो रही है, फिर बढ़ रही है, फिर वापस डिक्रीज हो रही है। तो हमें क्या करना है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लिखना है। तो सबसे बड़ी पावर x की पावर 5 प्लस उससे छोटी पावर हो जाएगी ये 7x की पावर 4 प्लस फिर आ जाएगा ये 2x की पावर 3, फिर आ जाएगी 3x की पावर 2 और फिर लास्ट में 5। तो इसमें क्या हो रही है, पावर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, 5 4 फिर 3 फिर 2 और फिर यहाँ पे 0। तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी पॉलिनोमियल की। हम इसको अगर डिक्रीज पावर में लिखना चाहिए, ये अभी डिक्रीज पावर में लिखा है, यदि हमें इंक्रीजिंग पावर में लिखना है तो सबसे पहले क्या जाएगा 5 प्लस 3x की पावर 2 प्लस 2x की पावर 3 प्लस फिर आ जाएगी पावर 4 और फिर आ जाएगी पावर 5। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्म, ये भी पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो या तो पावर इसमें डिक्रीज कर रही है या पावर इंक्रीज कर रही हो तो वो हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे 3x की पावर 7 प्लस 2x की पावर 8 प्लस 5x की पावर 2 प्लस 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 6 और प्लस 2। अब इस पॉलिनोमियल को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा वेरिएबल x हो जाएगा, यहाँ पे वेरिएबल कांस्टेंट हो जाएगा 2 और इसको बोलते हैं अपन कोफिशिएंट। 3 2 5 3 ये क्या है, वेरिएबल के कोफिशिएंट है। तो अभी यहाँ पे जो पावर है, पावर आ रही है वो आ रही है 7, यहाँ पे आ रही है 8, यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे पावर 4, यहाँ पे पावर 6 और यहाँ पे पावर 0, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 2x की पावर
0। 2x की पावर 0 मीन्स जो वेरिएबल की पावर है वो यहाँ पे 0 है। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। सबसे पहले हाईएस्ट पावर कितनी है 8 आ रही है हाईएस्ट पावर, तो सबसे पहले आ जाएगा 2x की पावर 8 प्लस उससे कम पावर आ रही है 7, 3x की पावर 7, फिर आ जाएगी पावर 7 के बाद में 6x की पावर 6 और फिर आ जाएगी पावर 4, 3x की पावर 4 प्लस ये 5x की पावर 2 और प्लस ये आ जाएगा 2। तो ये हमने क्या किया कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में अपन ने पावर को लिया है यहाँ पे 8, 7, 6, 4, 2 और वहां पे 0, तो पावर क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। और हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना हो तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे 2 प्लस 5x की पावर 2 प्लस 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 6, 3x की पावर 7 प्लस 2x की पावर 8। तो इस तरह से भी हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो या तो पावर डिक्रीज हो या पावर इंक्रीज हो तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इस पॉलिनोमियल को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया है। Now I am going to discuss general standard form of any polynomial. जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एनी पॉलिनोमियल। तो जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एनी पॉलिनोमियल होता है a0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3, इस तरह से an-1 x की पावर n-1 प्लस an x की पावर n। अब इसमें क्या हो रहा है, वेरिएबल की पावर जो है वो इंक्रीज हो रही है, या अपन इसको उल्टा भी लिख सकते हैं डिक्रीज हो। तो इस तरह से अपन जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल की लिख सकते हैं। इसमें x क्या है, ये वेरिएबल हो जाएगा, तो a और ये a0 a1 a2 इस तरह से an तक ये क्या है रियल नंबर, ये है रियल नंबर जिसको अपन कोफिशिएंट भी बोलते हैं। ये क्या हो जाएंगे वेरिएबल के कोफिशिएंट। a1 जो है वो कोफिशिएंट है x1 का, a2 जो कोफिशिएंट है वो x की पावर 2 का कोफिशिएंट है, तो ये है वो है कोफिशिएंट। और n हो जाएगा नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर मींस कि जो पावर है या तो जीरो हो या पॉजिटिव हो, मींस कि जो पावर है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, या तो पावर जीरो हो जाए या पॉजिटिव नंबर हो, तो वो हो जाएगा नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो n की वैल्यू जो होनी चाहिए वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, तभी तो वो पॉलिनोमियल होगा। अगर पावर नेगेटिव हो जाएगी तो वो पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल होने के लिए n की वैल्यू जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर, और an जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये है जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एनी पॉलिनोमियल, जिसमें
इस अगर ये कब यूज करते हैं, जब हमारा जो एक्सप्रेशन है उसमें पावर काफी ज्यादा आ रही है, मतलब वेरिएबल जो x है उसकी पावर क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है, उसमें टर्म्स ज्यादा आ रहे हैं, तो अपन जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म में अपन इसको लिख सकते हैं। और a0 a1 a2 इनको बोलते हैं कोफिशिएंट, वेरिएबल की क्या है, कोफिशिएंट है, क्योंकि रियल नंबर है। अब इसमें एग्जांपल लेते हैं, जैसे 9x की पावर 8 या पहले अपन लेते हैं 3 प्लस 5x1 प्लस 7x की पावर 2 प्लस 9x की पावर 3 प्लस 10x की पावर 5, इस तरह से। तो ये एक्सप्रेशन है। तो ये क्या है, पावर, यहां पे पावर है 1, यहां पे पावर 2, यहां पे पावर 3, तो यहां पे पावर 5। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये पहले से लिखा हुआ है, और यहां पे पावर है 0। तो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। अभी ये जो 3 है, 5 है, 7 है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे a0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 3x की पावर 0 प्लस 5x की पावर 1 प्लस 7x की पावर 2 प्लस 9x की पावर 3 और प्लस 10x की पावर 5। अब इसको जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें। जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, a0 प्लस a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 प्लस a4x4 प्लस a5x5। ये होता है जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इस वे में अगर इसको लिखते हैं यहाँ पे, अभी यहाँ पे 0 पावर आ रही है, 1 आ रही है, 2 आ रही है, 3 आ रही है, 5 आ रही है, 4 नहीं आ रही है। तो यहाँ पे a0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब इसे कंपेयर करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, a0 क्या हुआ, ये नंबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x कितना है, x 0 ही तो है, यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a0 x की पावर 0। तो जो वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे a0 है, तो a0 कितना आया, 3। यहाँ पे इससे कंपेयर करें तो a1 कितना हो जाएगा, a1 हो जाएगा 5, a2 कितना हो जाएगा, a2 हो जाएगा 7, a3 कितना हो जाएगा, a3 हो जाएगा 9, a4 कितना हो जाएगा, a4 वाला टर्म ही नहीं है, तो वो कितना हो जाएगा 0, और a5 कितना हो जाएगा 10। तो इस तरह से अपन कोफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं। ये अपन को पॉलिनोमियल दिया हुआ था, जो कि इसमें पावर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो पहले से ये स्टैंडर्ड फॉर्म में था, और ये होता है जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म। इससे अपन ने कंपेयर किया तो ये आ जाएगा a0 a1 a2 a3 a4 a5, इस तरह से वैल्यू अपन फाइंड कर सकते हैं।
भी जैसे एग्जांपल है 9x की पावर 5 प्लस 2x की पावर 7 प्लस 3x की पावर 4 प्लस 7x की पावर 3 प्लस 5। ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है अपन को। सबसे पहले देखते हैं कि पावर किस ऑर्डर में अरेंज है। तो यहाँ पे पावर आ रही है 5, यहाँ पे पावर आ रही है 7, यहाँ पे पावर आ रही है 4, यहाँ पे पावर आ रही है 3 और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 5x की पावर 0। तो यहाँ पे पावर आ रही है 0। तो अपन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। पहले इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगी पावर ये वाली 0, कितना है 5। यहाँ पे पावर कितनी है 0। फिर पावर आ जाएगी ये 3, 7x की पावर 3। फिर आ जाएगा 3x की पावर 4। फिर आ जाएगी 9x की पावर 5 और फिर 2x की पावर 7। तो पहले इस पॉलिनोमियल को अपन ने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जिसमें पावर इंक्रीज हो रही है। तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसको क्या लिख सकते हैं अपन 5x की पावर 0। तो ये क्या है 5x की पावर 0 तो है 5x की पावर 0। ये है 7x की पावर 3, 3x की पावर 4, 9x की पावर 5 प्लस 2x की पावर 7। अब इसको अपन जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म जो है a0 प्लस a1x1 a2 h2 प्लस a3 h3 a4 x4 a5 x5 a6 h6 प्लस a7 h7 इससे कंपेयर करते हैं। ये होता है जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें पावर क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। इस पॉलिनोमियल को आपस में क्या करते हैं कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने से क्या होगा ये जो अपन a0 है a1 है a2 है ये जो कोफिशिएंट है इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे a जो पावर है ये a0 को हम क्या लिख सकते हैं a0 x की पावर 0। तो ये कंपेयर करेंगे तो a0 कितना आ जाएगा यहाँ पर भी x की पावर 0 है यहाँ पर भी 0 है। यहाँ कोफिशिएंट आ रहा है 5 और यहाँ पे a0 है। तो a0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। अब यहाँ पे x1 आ रहा है लेकिन इसमें कोई x1 है ही नहीं। तो a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी a1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। पावर 2 भी नहीं है इसमें तो a2 कितना हो जाएगा यदि अपन इसको ऐसे लिखें जीरो इंटू एक्स की पावर 2। तो ये जो 0 है ये a2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। इसमें x की पावर 2 नहीं आ रही है लेकिन अपन इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0 x की पावर 2। तो जो 0 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा a2 की वैल्यू हो जाएगी। इस तरह से a3 टर्म इसमें नहीं आ रहा है a3 आ रहा है ये रहा। a3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पावर 3 है यहाँ पावर 3 है तो a3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। यहाँ पे पावर 4 है और यहाँ पे 4 है तो a4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। यहाँ पे पावर 5 यहाँ पे पावर 5 तो a5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। a6 इसमें कोई टर्म आ नहीं रहा तो a6 0 और a7
a7 हो जाएगा 2। तो इस तरह से हम अपन कोएफिशिएंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले अपन को दिए हुए पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद अपन को जनरल स्टैंडर्ड जो फॉर्म है पॉलिनोमियल का उससे कंपेयर करना है। उससे कंपेयर करने के बाद कि अपन a0, a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं अपन। थ्री एक्स की पावर 1 प्लस 2x की पावर 3 प्लस 3x की पावर 2 प्लस 4x की पावर 4 प्लस 5। ये एग्जांपल है। अब इसमें सबसे पहले पावर देखते हैं। 1 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रही है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 0। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 3 2 पावर इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही है, फिर इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही है। तो सबसे पहले अपन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले या तो हाईएस्ट पावर लेते हैं या फिर लोवेस्ट पावर। तो सबसे पहले अपन ये लेते हैं 5 जिसमें 0 पावर है। फिर आ जाएगी 3x की पावर 1, फिर आ जाएगा 3x की पावर 2 प्लस 2x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 4। 4 पावर तक आ जाएगा ये। अब इसको अपन कंपेयर करेंगे a0 प्लस a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 प्लस a4x4 इससे। ये क्या है? जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस पॉलिनोमियल को इससे अपन कंपेयर करते हैं। तो a0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a0 आ जाएगा 5, a1 आ जाएगा 3। कैसे आ रहा है? ये वेरिएबल का x1 का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पे 3 है और यहाँ पे x1 का कोफिशिएंट कितना है? a1 है। मींस a1 इक्वल टू 3। a2 कितना आ जाएगा? x2 का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे x2 का कोफिशिएंट a2 है, तो a2 की वैल्यू आ जाएगी 3। a1 की वैल्यू भी 3 आ रही है और a2 की वैल्यू भी 3 आ रही है। a3 कितना हो जाएगा? 2 और a4 हो जाएगा 4। सो इस तरह से अपन a1, a0, a1, a2, a3, a4 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और इसको क्या बोलते हैं अपन? इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। ये जो 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, जो वेरिएबल का जो मल्टीपल है, मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। तो ये हो जाएंगे कोफिशिएंट a0, a1, a2, a3, a4। तो इस तरह से अपन दिए हुए पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके अपन कोफिशिएंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।